मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो आचार्य महाराज स्वामी देव की जय। जय बोलो चार चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेश सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो ओम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्वेत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य श्वेत सागर जी महाराज की जय। नौवादे कल चालू किया था, 4 सूत्र हुए थे, 4 सूत्र हो गए। नव्याध्याय में संवर और निर्जरा का स्वरूप बताए थे। संवर का स्वरूप बताया पहले सूत्र में, क्या बताएं? आश्रम निरोध संवर है। आश्रम को रोकना तो संवर है। तो जैसे आश्रम 2 प्रकार का, ऐसे संवर भी 2 प्रकार का बताया, भाव संवर और द्रव्य संवर। तो जीव के जो कर्म के आने में निमित्तभूत जो भाव है उससे विरत होना, उसको रोकना, वह भाव संवर है। और जो कर्म का आना रुक गया उसके निमित्त से वो द्रव्य संवर है। उस संवर के उपाय बताए, जैसे जो संवर के विरोधी के कारण है उसके विरोधी विरुद्ध कार्य है तो उसका कारण भी विरुद्ध ही होगा। आश्रम और संवर दोनों विरुद्ध कार्य है, तो जो आश्रम के कारण है उससे उल्टे संवर के कारण है। तो संवर के विशेष उपाय यहाँ पर बताए हैं। ऐसे समय दर्शन ज्ञान चक्र सामान्य संवर का उपाय नहीं, मोक्ष मार्ग, लेकिन विशेष रूप से नियम की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन किया है। कौन कौन से बताए संवर के उपाय? 6 बताए, मुक्ति, धर्म, अनपेक्षा, परिचय और चारित्र और तप, 7वां देना। ये 6 और तप 7, इन 7 का वर्णन पूरे 9वें अध्याय में करने वाले हैं आगे। तो तुरंत उन्होंने मुक्ति का लक्षण आगे बताया। तप जो है संवर का भी कारण है और निर्जरा का भी कारण है, वो प्रधान कारण है इसलिए उसको अलग से कहा। अब मुक्ति का भी स्वरूप देखा, मुक्ति किसको कहते हैं? संसार के कारणों से आत्मा का संरक्षण करता है, आत्मा की रक्षा करता है, मतलब संसार से बचाता है। जो संसार के कारण से, संसार के कारण क्या है? ये सब मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय ये संसार के कारण है। इनसे जो अपने आत्मा की रक्षा करता है, मतलब जब जीव मुक्ति में रहता है तो मिथ्यात्व का तो अभाव हुआ ही है, अवृत्ति का भी अभाव हुआ है, जिसको मुक्ति है उसको। और जब मुक्ति है तब वहाँ पर प्रमाद आदि उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए संसार के कारण से आत्मा की रक्षा करता है और जो मुक्ति का पालन करता है। तो सम्यक योग निग्रह मुक्ति है, मुक्ति की व्याख्या की थी। इस सम्यक रीति से मन वचन काय का निरोध करना। सम्यक का अर्थ क्या किया था? सम्यक का अर्थ, सम्यक मतलब कोई भी लौकिक वांछा से नहीं करना, मतलब यश ख्याति पूजा लाभ के लिए योग का निग्रह नहीं करता है। हाँ, अपने आत्मा के संवर के लिए, निर्जरा के लिए योग निग्रह करना, वो मुक्ति है सम्यक पूर्वक।
संवेद के बिना गुप्ति नहीं है, मिथ्या दृष्टि को गुप्ति नहीं है। अब आगे समिति कहते हैं, समिति के भेद बताते हैं। क्षणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गः समितयः। क्या बताया था? समिति का अर्थ सम और ये धातु है, सम्यक रीति से प्राप्त होना। इसको तो सम्यक रीति से मतलब प्राणियों की पीड़ा न हो, इसलिए विचार पूर्वक सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करना, उसको समिति कहते हैं। गुप्ति निवृत्ति रूप है, समिति प्रवृत्ति रूप है। गुप्ति में तो कुछ करना ही नहीं है, समिति में प्रवृत्ति है, लेकिन वो कैसे करना? प्रमाद छोड़ करके मतलब सावधानता पूर्वक यत्नाचार पूर्वक करना, वो समिति है। तो इसमें 5 प्रकार की समिति बताई है। मतलब मुनि भी हो गए तो भी ये तो काम करना ही पड़ेगा, गमन करना, भोजन करना, उठना बैठना, या जो उपकरण वगैरह उसको लेना रखना, मल मूत्र का विसर्जन करना, ये कार्य तो आवश्यक ही है ना, उसके बिना तो जीवन चलता ही नहीं है। तो इसलिए उन कार्यों में भी प्रवृत्ति तो करनी पड़ती है, लेकिन वो प्रवृत्ति कैसे करना? किसी प्राणी को पीड़ा न हो, इस प्रकार से विवेक पूर्वक करना, वो समिति है। तो पहली समिति बताई है ईड़िया समिति, मतलब जब आहार के लिए या एक देश से दूसरे गांव में जब विहार करते हैं तो उस समय जब गमन करते तो उस समय कैसे करना? ईड़िया मतलब गमन होता है। तो मुनि कैसे होने चाहिए? पहले कि जिनको जीव स्थान आदि का ज्ञान हो, कहाँ पर जीव की उत्पत्ति होती है, कहाँ योनि स्थान है, किस कौन कौन से जीव है, ये पता नहीं है, तो कैसे प्राणी की पीड़ा को दूर करेंगे? जैसे ये पता ही नहीं है पानी में जीव है ना, या मिट्टी में जीव है, वनस्पति में जीव है, तो नहीं तो फिर सब निशंक प्रवृत्ति हो जाती है स्वच्छंद। फिर बीच में घास है तो उस पर भी चलेंगे, फूल पड़े हैं तो उस पर भी चलेंगे, पत्ते पड़े तो उस पर भी चल सकते हैं। इसलिए पता होना चाहिए कि जीव कहाँ कहाँ है। तो जिनको जीव स्थान आदि का ज्ञान हुआ है, ऐसे मुनिराज इसलिए गमन करते हैं धर्मार्थ के लिए, अपने अकारण भी गमन नहीं करना हमारे साधुओं को। आहार विहार निहार, इन 3 कारणों से ही गमनागमन है। तो ये घोड़ा देखने के लिए चलो, वो देखने के लिए चलो, ऐसे बिना कारण गमन नहीं करना चाहिए। मूलाचार में शब्द ऐसा है अकारण समिति का वर्णन करते समय कि बिना कारण गमन नहीं करना। धर्मार्थ के लिए प्रयत्नशील ऐसे होने के कैसे यह समिति होती है? तो 4 हाथ देख करके, मतलब उनकी नजर नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए, इधर देख रहे उधर देख रहे, अब चल रहे हैं तो नीचे जब तक जीव आ जाएगा मर जाएगा, तो वो सावधानता नहीं है। तो 4 हाथ जमीन को देख करके चलना चाहिए। और कैसे कब चलना? पहले उनको ज्ञान कैसा चाहिए, फिर ये बताए कि कैसे चलना है और कब चलना है कि सूर्य का उदय होने पर जब दिखाई देता है और जमीन प्रासुप हो जाती है, लोगों का आवागमन हो जाता है और जमीन जब सूर्य के किरणों से उष्णता से प्रासुप हो जाती है, तभी गमन करने के लिए कहा है। तो ये सब ईड़िया समिति में इतने बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कुतूहलता से इधर उधर देखते हुए नहीं चलना है।
चार हाथ जमीन दे करके ही चलना है। और क्या बोलते हैं, अपने अवयव भी, और कैसे चलना, ज्यादा धीमे नहीं चलना, ज्यादा फास्ट भी नहीं चलना है। तो लोग बहुत स्तुति करते हैं, उन महाराज जी के साथ हमें तो दौड़ना पड़ता है। तो इतना दौड़ते हुए चले तो फिर जीव आकर के मर सकता है जल्दी जल्दी, इतना निरीक्षण नहीं हो सकता है। तो ऐसा अपना निरीक्षण हो और मतलब ये गमन हो, देख सकते हैं अपन। इस प्रकार से ये अंतर छोड़ करके चलना है। मतलब ज्यादा धीरे धीरे भी मत चलो, मस्ती से इधर उधर ऐसे दौड़ते हुए जाग रहे ऐसा भी नहीं हो, और एकदम दौड़ रहे ऐसा भी नहीं हो। ऐसा मध्यम ऐसे गमन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये समिति में कहा है। दूसरा मतलब गमन करते समय प्राणियों को दूर, मतलब जीव है या नहीं है वो देख करके पैर रखना है। हाँ, देख करके अपन पैर रखते तो आ जाए, जीव मर गया तो भी उनको दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा था और वो जीव उसी समय आ गया। जब उन्होंने पाँव उठाया और उसी समय जीव आ गया तो गया हो गया, तो भी उसका भी प्रायश्चित करते हैं, उसका भी प्रायश्चित होता है। तो उनको हिंसा का दोष नहीं है। तो ये क्रिया समिति मतलब गमन में इस प्रकार की सावधानता रख करके गमन करना चाहिए, वो क्रिया समिति है। दूसरी है भाषा समिति। अब बोलना पड़ता ही है, अपने जो संघ के साधु है, आचार्य है, उनके साथ बात करना, या जो श्रावक है उनको उपदेश आदि देना, या किसी वयोवृत्ति आदि के निमित्त से श्रावकों के साथ बात करना, ये तो बोलना पड़ता है। तो बोलने मुक्ति में तो बोलना ही नहीं है, मौन धारण करना है। इस समिति में बोलना, लेकिन कैसा बोलना, हित हित प्रिय, हित रूपी भाषा होनी चाहिए। उस प्राणी के अहित की कोई भी सलाह नहीं देना है, या हिंसा आदि का सलाह नहीं देना है उनको। खेती करो, खेती में क्यों नहीं आपने बीज लगाया है, अमुक की खेती करते तो बहुत लाभ होता, ऐसा कोई सलाह देने के लिए ऐसे कोई भी पाप में वचन नहीं बोलना है। बोलना है तो हित रूपी वचन बोलना है, और कितना बोलना, जितना चाहिए उतना, एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलना। मित तो गप्पे मारते बैठे थे सबके साथ और ऐसे बातें कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हित मित और प्रिय, दूसरों के हृदय को आघात पहुंचे इस प्रकार का वचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे संतुष्यन्ते जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं। वचने का दरिद्रता, क्यों वचन भी क्यों देते, इतने अच्छे शब्द बोलो ना सबके साथ में। ऐसे निंदित वगैरह गलित वचन नहीं बोलना चाहिए, असभ्य वचन। हित मित और प्रिय वचन बोलना ये भाषा समिति है। और आगम के अनुकूल बोलना, अभिरुचि भाषा होना चाहिए, ये भाषा समिति बताई। ये सब प्रवृत्ति रूप है, लेकिन वो प्रवृत्ति भी कैसे सावधानता पूर्वक यत्नाचार पूर्वक होनी चाहिए। तीसरा बताया भाषा समिति में उन्होंने कहा कि मोक्ष प्रद प्रापण प्रदान फलम हितम। हित क्या है, जो मोक्ष रूपी फल को देने वाला जो है वो हित रूप वचन है। और स्वयं का हित हो और दूसरे का हित हो। और मित मतलब पता है अनर्थक बहु प्रलापन से रहित हो, और व्यक्त अक्षर हो, असंदिग्ध हो, संदिग्ध न हो। इस प्रकार के कथन को भाषा समिति कहा है। मोक्ष पद प्रापण प्रधान फलम, मोक्ष पद को प्राप्त कराना ये जिसका मुख्य फल है। मतलब ऐसा वचन बोले कि जिससे मोक्ष पद प्राप्त हो, मतलब उस अन्य प्राणियों को भी मोक्ष पद की प्राप्ति हो और अपने लिए भी मोक्ष पद की प्राप्ति हो, इस प्रकार का वचन वह हित रूप वचन है। बहुत अच्छे शब्द है इसमें से। अब तीसरा है एषणा समिति। एषणा समिति मतलब आहार के लिए मुनिराज निकलते हैं,
तो कैसे आहार लेना है? 40 दोष और 32 अंतरायों को डालकर भोजन लेना, उसको ऐष्णा समिति कहते हैं। मुनिराज किस लिए आप भोजन करते हैं? तो उसके प्रयोजन बताए ना कि उदर भरने के लिए। उदराग्नि प्रशमन, अग्नि कहीं पर भी लगी है तो उस अग्नि को बुझाना है तो आप क्या करते हैं? वो पानी डालते हैं। अब वो पानी कैसा है, गंदा है, अच्छा है, उसको देखते हैं क्या? उसको बुझाना, इतना ही वहाँ पर प्रयोजन रहता है। उसी प्रकार मुनिराज जब आहार लेते तो रस नीरस है, नमक है नहीं है, ज्यादा है, वो कुछ देखते नहीं है। अपना उदर अग्नि प्रशमन होना चाहिए, उसके लिए आहार ग्रहण करते हैं। और ये शरीर एक गाड़ी है, इस गाड़ी को चलाना है। तो जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं, अभी वंगन पहले बैलगाड़ी थी तो वंगन डालते थे, अभी तो पेट्रोल डालना पड़ता है गाड़ी में। तो उसको पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है, बिना पेट्रोल की गाड़ी चलती नहीं है। उसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी, इसको चलाना है किसके लिए? क्योंकि इस गाड़ी में मौल्यवान रत्न रखे हुए हैं, उन रत्नों की संभाल करना है। इस शरीर रूपी गाड़ी में आत्मा के समय दर्शन ज्ञान चार रूपी रत्न है, उसका संरक्षण करना है। इसलिए उस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डालते हैं। तो वहाँ पर कुछ देखते नहीं है। या कहा है कि कर्ता पूर्ण न्याय, गड्ढा कहीं पर जो रास्ते में काम करने के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, फिर वहां पर खोदने के बाद उसको वापस भरना है गड्ढे को। काम हो गया, जो वायर बैठानी थी बैठा दी, अब उसको गड्ढे को भरना है। तो गड्ढे को भरने के लिए कुछ देखते नहीं है, ईंट हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, कचरा हो, कुछ भी डाल करके उसको गड्ढे को पूरा करते हैं। ऐसे मुनिराज भी एक गड्ढा है और उस गड्ढे को भरना है। उनके नहीं भरेंगे तो स्वाध्याय ध्यान में विघ्न करता है। वो गड्ढा क्यों भरते? क्योंकि चलते समय रास्ते में भी गड्ढा होगा तो गिर जाएगा, इसलिए गड्ढे को भरते हैं। इसी प्रकार ये गड्ढा नहीं भरेंगे तो इस स्वाध्याय वेग से चुप होगा, वो नहीं होगा। इसलिए इस गड्ढे को भरने के लिए भोजन लेते हैं। तो इस प्रकार अनगारस्य गुणरत्न संचय समवायी शरीर शकटि समाधि पत्तनम निमिषतः। समाधि रूपी नगर तक इस शरीर रूपी गाड़ी को ले जाना है और एक ऐसी है गुण रूपी रत्नों का संचय इसमें है। इसलिए इस गाड़ी को समाधि रूपी नगर तक ले जाने की इच्छा करने वाले मुनिराज अक्षम रक्षण के समान इस शरीर को धारण करते हैं, उसको ये अन्न देते हैं। लेकिन देते समय ये 40 दोष और 32 अंतराय डाल करके भोजन लेना, वो सब इसमें दिए हुए मूलाचार में से 40 दोष कौन से हैं? उद्गम दोष, उत्पादन दोष वगैरह ऐसे दोष हैं, उद्दिष्ट दोष। इसका भी अभ्यास करना चाहिए सब, क्योंकि बहुत सारे श्रावकों के आश्रित हैं इसमें दोष। श्रावकों को उसका एक करना पड़ता है पालन, तो वो मुनिराजों को दोष नहीं लगता है। श्रावक यदि नहीं समझते तो मुनिराजों को भी दोष लगता है। आजकल के युग में श्रावकों को इसका मतलब पढ़ते नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो कोई बताना नहीं। श्रावकों को सबसे पहले मूलाचार का ज्ञान होना चाहिए, साधु की सेवा कैसी होता है, कौन कौन से दोष लगते हैं अपने द्वारा, कम से कम वो 40 दोष तो पता होना चाहिए। वो पता होना चाहिए। कैसा बनाना, कैसा देना, कैसे साधुओं को कैसी वस्तु देना। 40 दोष और 32 अंतराय है। आगे बताया तीसरा, चौथी समिति कौन सी है? आदान निक्षेप समिति। बताओ जब मालूम क्या-क्या दोष लगे, पुस्तक चाहिए, सब याद नहीं है ना पूरा। और इसको जितने श्रावक देख रहे हैं उनको भी ज्ञान हो, जो देख रहे हैं ना उसी में उसको प्रसन्न करे तो कम से कम सबको ज्ञान हो। जो आहार करते हैं मूलाचार आके और उसका पुनः इसमें बताओ तो कम से कम यहाँ इसमें वो
सुन रहे उनको भी ज्ञान हो, अब अपन ऊपर तक की बात ये हो गया दोस्त है, अब कौन से है इनको काम नहीं है। करें अपन इनको एक बार पढ़ करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अष्टमी चतुर्दशी के दिन हाँ इसी अष्टमी चतुर्दशी को हाँ ये ऑनलाइन पे हाँ पुस्तक लेके 46 के 46 दोस्तों की व्याख्या कर देगा। हाँ वही तो ठीक। जब सबको समझ में आ गया, किसी को मालूम पता है। आदान निक्षेपण समिति चौथी है। आदान मतलब लेना, निक्षेप मतलब रखना। तो पीछे कमंडलूर शास्त्र चौकी जो भी अपने उपकरण है ज्ञान के वगैरह उसको लेते समय और रखते समय, दोनों समय, जब कमंडल उठाना है, पुस्तक उठाना है, पीछे से परिमार्जन करके उसको लेना और देखना भी और परिमार्जन भी, दोनों भी करके लेना और रखना, ये आदान निक्षेपण समिति है। और पांचवी बताई उत्सर्ग समिति, उसका एक दूसरा नाम है प्रतिष्ठापन समिति। मलमूत्र का विसर्जन करते समय, कफ है, मल है, मूत्र है, इनका विसर्जन करते समय उसकी जगह को देख करके और उसका प्रमार्जन करके फिर उसका त्याग करना, उसको उत्सर्ग समिति कहते हैं। तो इन सब में ही मतलब जो प्रवृत्ति करते हैं उसमें जीवों की हिंसा न हो, इसका ये करना है, सावधानता पूर्वक करना है, वो समिति है। बहुत मतलब इससे बहुत सावधान रखनी पड़ती है, इतनी इतनी छोटी छोटी चीटियां रहती है, तो दूसरी जगह अपनी नजर ही नहीं होनी चाहिए, बस अपने सामने देखो और चलो, तो ही वहां पर होता है। कुछ भी रखते तो वो देखो, आहार भी बनाते समय आंखों का ज्यादा काम होता है, आंख लगाना चाहिए बनाते समय। आटा लिया, उसमें कोई जीव है क्या, उसमें कोई बाल वगैरह है क्या, उसी समय हम यदि ये करेंगे तो अंतराय भी कम आएंगे, क्योंकि हमारे प्रमाद के कारण से भी अंतराय आते हैं। वो उनका निमित्त हो गया, उनके कर्म का उदय है, लेकिन उसमें अपना भी पुरुषार्थ चाहिए, तो उनके लिए अपने लिए भी मतलब उसमें दोष लगते हैं, जीवों की हिंसा वगैरह होती है। आप जब चूल्हा जलाते हैं तब भी देखना चाहिए, ये समिति के नियम के लिए है ऐसा नहीं, श्रावकों को भी यथासंभव समिति का पालन करना चाहिए। मंदिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख करके चलना, देख करके आना। जो चूल्हा जला रहे हैं, मतलब जो गैस जला रहे हैं, तो उसको गैस को उल्टा करके देखो, उसमें कोई कॉकरोच वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, झुर्रा को, कॉकरोच अंग्रेजी हो गया, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? वो तो हम एक बार हैदराबाद गए थे, उन्होंने हम उनके यहाँ खाते नहीं ना, तो उन्होंने हमको गैस दे दिया, तो मैंने देखा अंदर 50-100 कॉकरोच होंगे उसके पीछे, क्योंकि कितने दिन से रखा हुआ होगा, किसी ने वो उठाया नहीं है उसको, तो ऐसे जीव बहुत होते हैं। इसलिए ज्यादा सबसे ज्यादा शुद्धता किसकी होना चाहिए कि जीवों की उत्पत्ति न हो, उसके लिए स्वच्छता, 16 जो होते हैं ना, उससे भी शुद्धता और उसकी स्वच्छता, ये धर्म है वास्तव में देखा जाए तो जितनी स्वच्छता अपन रखते हैं उतनी जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। और कहीं पर ऐसे चीज रखी हुई है, उसको उठाओ नहीं, झाड़ो नहीं, मतलब साफ नहीं किया तो जीव उत्पन्न होते जाते हैं, पौष्टिक होते हैं, उसमें कॉकरोच होते हैं, चींटियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए प्रमाद छोड़ करके घर में स्वच्छता करना चाहिए। स्वच्छता मतलब सफाई, रोज सफाई होनी चाहिए सब। एक आठ इसलिए आया था आज के टाइम पे, एक परसों भी आया था और आज आया मेरे सामने, वो 46 दोष में आता है कि जो भी चीज बनाए तो उसमें चम्मच से दे या हाथ से दे, तो वो मतलब वो होना चाहिए कि जो चीज बनाई वो अंदर ही घी तेल अंदर सोख ले, बाहर चम्मच को भी घी तेल लगना चाहिए और हाथ को भी नहीं लगना चाहिए हाथ से बाहर। अगर घी तेल लगा हाथ में, वो चम्मच में, अगर चम्मच से भी दिया, चम्मच में लगा घी तेल, तो वो दोष है, उसमें समुच्चय जीव आके मर सकते हैं, तुमको दिखेंगे नहीं, इतने बारीक जीव होते हैं। तो कभी ऐसा मतलब नहीं देना चाहिए हाथ। वो हलवा बनाओ तो उसके अंदर सूखा बिल्कुल ऊपर अंदर सोख लेना चाहिए, बाहर चम्मच को हाथ को रंगना नहीं चाहिए घी में और तेल में, किसी भी चीज में। आज भी छोड़ दिया
पशु के लिए के पशु को पशु बना रहा, उसको भी छोड़ के हटा देने का कोई कोई नहीं। आगे गुप्ती और समिति में क्या अंतर है? तो ये बताया कि गुप्ती में संपूर्ण क्रिया का निषेध है और समिति में क्रिया है, आवश्यक क्रिया, लेकिन वो सावधानता पूर्वक करना है, इतना पूर्वक करना है। मतलब समिति प्रवृत्ति पूर्वक है, प्रवृत्ति परक है और गुप्ती निवृत्ति परक है। गुप्ती में बोलना ही नहीं, मन में कोई विकल्प नहीं करना और काय से चेष्टा ही नहीं करना। समिति में काय की चेष्टा है, वचन की चेष्टा है, मन की चेष्टा है, लेकिन वह सावधानता पूर्वक होनी चाहिए। आगे अब तीसरा कारण संवर का बताया उपाय धर्म। 10 प्रकार के धर्म है, उसको इस संवर का उपाय बताया है। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव, शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव, शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा आकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म ये संवर का कारण बताए हैं। इसमें पहले उत्तम शब्द लगा है, तो उत्तम सबको लगाना है वो शब्द। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव, सभी के पीछे उत्तम लगाना है। उत्तम शब्द क्यों लगाया है? क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक जो क्षमा है और मुनिराजों की जो क्षमा है वही वास्तव में उत्तम क्षमा है, इसलिए पीछे उत्तम शब्द लगाया है। और पहले क्या बताया था? गुप्ती। गुप्ती किसके लिए बताए? प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए। और समिति जो है प्रवृत्ति का उपाय बताने के लिए। प्रवृत्ति करेंगे लेकिन उसका उपाय क्या है? और एक तीसरा 10 प्रकार के व्याख्यान जो किया है वो प्रवृत्त करने वाले के प्रमाद को दूर करने के लिए, ऐसे 3 बताए। गुप्ती प्रवृत्ति का निग्रह करने के लिए, समिति जो है वो जो गुप्ती में असमर्थ है उसके प्रवृत्ति का उपाय दिखाने के लिए समिति बताई, और उस समिति में जो दोष लगते हैं उस प्रमाद का परिहार करने के लिए 10 धर्मों का व्याख्यान किया है, प्रमाद का परिहार करने के लिए। अब पहला धर्म कौन सा बताया? 10 धर्म। 10 मतलब ब्रह्मचर्याणि धर्म। ये 10 धर्म नहीं है, धर्म नहीं बताया, धर्म एक ही बताया। तो ये धर्म के 10 लक्षण है। धर्म जिनके जीवन में प्राप्त हुआ है, जो धर्म को प्राप्त हुआ है जीव, उसके एक 10 चिन्ह है। जिसने धर्म का अंगीकार किया है, जो समय दर्शन को प्राप्त किया, समय ज्ञान समय चारित्र को जिसने अंगीकार किया है, उस जीव के ये 10 लक्षण प्रकट होते हैं। तो पहला लक्षण क्या है? क्षमा, उत्तम क्षमा। क्षमा का अर्थ है कि क्रोध के कारण मिलने पर भी क्रोध न होकर सहनशीलता का बना रहना। क्रोध के कारण मिलने पर भी, क्रोध का कारण नहीं मिले तो सब तो शांति के पुतले हैं, सब शांत मुरली है, लेकिन जब निमित्त मिलता है तभी क्रोध उत्पन्न होता है। वो बोले हम क्या करें, उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए मुझे क्रोध आया। वो चुप बैठते तो मैं क्यों क्रोध करता, मतलब निमित्त को दोष देते हैं। और यहाँ कहते हैं आचार्य कि क्रोधोत्पत्ति निमित्त, क्रोध की उत्पत्ति का निमित्त मिलने पर भी जब साधु आहार के लिए निकलते हैं तो इस प्रकार अनेक दुष्टजन रास्ते में मिलते हैं,
कोई भी ऐसे अनपढ़ लोग भूखे रहते हैं तो वे हंसते हैं, कुचेष्टा करते हैं, पत्थर मारते हैं। ये सब क्रोध की उत्पत्ति के निमित्त है। जैसे वो द्विपायन भगवान को सब क्रोध के कारण मिल गए तो उनको क्रोध उत्पन्न हो गए। तो इस प्रकार क्रोध के कारण मिलने पर भी शांत परिणाम से उसको सहन करना, मन में भी उसका बुरा न मानना, ये समता भाव वास्तव में। गाली सुनी मन खेद नानो उनको अवगुण कहे आयानो वस्तु छीने बांध मार को विधि करे। कितने प्रकार का पता है। इतना सब मिलने पर भी कोई गाली दे, कोई घर से बाहर निकाले, तुम यहाँ क्यों रहते हो, चलो जाओ यहाँ से, इतना कहा तो भी समता भाव धारण करना। हमें थोड़ा सा कोई कुछ बोलता है तो सहन नहीं होता है, तो वो क्षमा भाव नहीं है। तो क्रोध की उत्पत्ति के सब कारण मिलने पर भी जो क्षमा है वो उत्तम क्षमा है, वास्तव में क्षमा है। मन में खेद न आना, मन में खेद उत्पन्न नहीं होना कि ऐसा कैसे उसने किया, दबाना वो क्षमा क्रोध पर विजय नहीं है। मन में भी इस प्रकार का खेद न होना। वो किसके मन में नहीं आएगा खेद कि जो वस्तु स्वरूप को जानता है, जिसको भेद विज्ञान है अंतरंग में, तो इस प्रकार का खेद वह नहीं करता है, समझ रहा है दूसरे की परिणति जैसी होनी वैसी होनी है, उसको मैं बदल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसके दूसरे का परिणाम वैसा होने पर भी मुझे उसका अपने ऊपर असर न करके, दूसरों से प्रभावित न होकर के अपने परिणाम को अपने अधीन रखना है कि उसमें परिणाम होगा तो मुझे क्या हुआ, उसने गाली दी तो मेरा क्या बुरा हुआ, उसने मुझे यहाँ से चले जाओ कहा, मेरे पाप कर्म का उदय था। ये बहुत सारे विचार हैं। आप सब एक धर्म का करेंगे तो एक दिन चाहिए उसके लिए। दश धर्म तो बार बार अपन सुनते हर परिश्रम करो, इसलिए संक्षेप में समझते हैं यहाँ पर। तो क्रोध की उत्पत्ति का निमित्त मिलने पर भी कलुषता का अभाव, मन में खेद उत्पन्न न होना, क्रोध उत्पन्न न होना, समता भाव धारण करना, वह क्षमा है। दूसरा बताया मार्ग, उत्तम मार्ग धर्म, जो 8 प्रकार के गर्व के कारण है, जाति, कुल, शरीर, बल, ज्ञान, जाति, कुल, सुरुवात ज्ञान पूजा कुलम जाति, विद्या तपोबल, अष्टावाश्रितमाणित्वं स्मयमाहुर्गतस्मय। तो उत्तम जाति, उत्तम कुल, अच्छा रूप है, ज्ञान भी सौक्षम ज्यादा है, ऐश्वर्य ज्यादा है, तो उसको निमित्त करके यह जो क्या करता है, अहंकार करता है, तो वो अहंकार पैदा न होना, रूप होने पर भी रूप का गर्व न होना, ज्ञान होने पर भी ज्ञान का गर्व न होना, ये सब विनाशी है ना। हम विचार नहीं करते। अब नित्य अनुप्रेक्षण का अगला सूत्र आ रहा है कि जितनी वस्तुओं पर हम मान कक्षाएं कर रहे हैं, तो जिनके आश्रय से कर रहे हैं वो हमेशा टिकने वाले हैं क्या, इसका विचार करो, फिर अहंकार करो। क्योंकि आज जो स्वर्ग का इंद्र है वो भी ऊपर है छोड़ करके जाने वाला है, तो इंद्र अपना इंद्रपणे का गर्व करेगा तो टिकेगा क्या, चक्रवर्ती अपने चक्रवर्तित्व का गर्व करेगा तो वो भी पद नष्ट होने वाला है। तो संसार में सौक्षम में ज्ञान जिसका गर्व हम कर रहे हैं वो भी नष्ट होने वाला है। ये रूप भी इसी शरीर के साथ है, इसके साथ ही अग्नि में जल जाने वाला है वो रूप, कि जिस रूप का हम गर्व कर रहे हैं। वे सभी वस्तुएं नाशवंत है, विनाशित है, गर्व करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार जो विनय वृत्ति धारण करना वह मार्ग धर्म है। तीसरा, अब इससे क्या होगा, संवर होगा। यदि हम ये धर्म अपने में अंगीकार करेंगे तो ये संवर की निमित्त है सब। तीसरा बताया आर्जो, आर्जो मतलब रुजुता, काय वचन मन की सरल प्रवृत्ति, ये आर्जो धर्म है। हमें ऐसा लगता है कि मायाचार से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तो वो ऐसा ही समझते हैं कि मायाचार के बिना चलता नहीं है। ऐसा नहीं है, वास्तव में मायाचार करने से कार्य की सिद्धि नहीं हुई, वहां तो पुण्य का उदय था इसलिए कार्य की सिद्धि हुई।
कभी ऐसा कारण कार्य संबंध है, वो उल्टा नहीं होता है। पाप करो और आपको सफलता मिले, वो पाप कर रहे हैं उसका फल आगे मिलने वाला है। आगे जो आपकी कार्य सिद्धि हुई है वो पूर्व पुण्य का उदय था इसलिए सिद्धि हुई। चोर को भी लगता है ना हमारी चोरी जो हमने की वो तो किसी को पता ही नहीं चली, इसलिए क्या उसको सफलता मिली है क्या उसमें, वो तो उसका पुण्य था इसलिए उसकी अभी चोरी प्रकट नहीं हो रही है। लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाएगा तब वो चोर पकड़ा जाएगा कभी ना कभी। इसलिए मायाचार से आत्मा का घाती होता है। इसलिए मायाचार का त्याग करके प्रवृत्ति मन वचन त्याग की प्रवृत्ति सलाह रखना, ये आर्य धर्म है। तीसरा बताया शौच। शौच मतलब लोभ का अभाव, संतोष वृत्ति, वह शौचम शौच है। या पवित्रता, निर्मलता। निर्मलता पवित्रता उसी से आती है। जब मन में अपने लोभ है तो निर्मलता नहीं रहती है, कलुषता उत्पन्न हो जाती है। और जब अपना कोई भी किसी से निस्पृह है, इच्छा नहीं है, लोभ नहीं है, तो वह अपने मन में इस प्रकार का असंतोष भाव नहीं होता है, संतोष भाव होता है, तो शौच धर्म प्रकट होता है। इसलिए लोभ के अभाव को शौच धर्म कहा है। आगे सत्य धर्म। सत्य किसको कहा? साधु पुरुषों के लिए हितकारी वचन बोलना। वहां भाषा समिति है तो वहां पर भी हित प्रिय संभाषण करना भाषा समिति है, लेकिन वहां प्रत्येक मनुष्य के साथ ऐसा बताया था। और एक केवल साधु और भक्तों के प्रति, सत्य धर्म में साधुओं के प्रति हित यथार्थ वचन बोलना सत्य धर्म है। क्योंकि अन्य लोगों के साथ बोलते समय कुछ ये हो सकता है, तो धर्म में वहां पर अन्य लोगों के साथ बात नहीं करना है, केवल साधु लोगों के साथ। सत्सु ऐसा यहाँ पर भी व्याख्या दी हुई है। सज्जन पुरुषों के साथ, साधु पुरुषों के साथ ही संभाषण करना। सत्सु साधु वचनम सत्यम। सत्सु माने प्रशस्तेषु जनेषु, जो प्रशस्त मनुष्य है उनके साथ ही, जो विद्या दृष्टि है, अन्य ये है, कषाई है, उन जीवों के साथ बात ही नहीं करना। जो सज्जन पुरुष है उनके साथ बात करना वह साधु वचन है, उसको ही सत्य धर्म कहा है। और वो 10 प्रकार के सत्य कहा है, उसका वो बोलना वह सत्य धर्म है। तो वही प्रश्न किया मैंने, भाषा समिति में इसका अंतर्भाव होता है, तो कहा कि इस भाषा समिति में साधु और साधु दोनों के साथ भाषा व्यवहार कहा है हितमित के लिए। और संयत, यहाँ पर संयत जो है साधु और असाधु दोनों के साथ भाषा करता हुआ हितमित बोले, ये भाषा समिति में आया। और यहाँ पर जो दीक्षित है वह अपने जो भक्त है उनमें साधु और सत्य व्यवहार करे, मतलब ज्ञान चारित्र शिक्षा भी बहुत भी बोलेगा, तो भी वहां पर ये धर्म का उत्थापन के लिए, मतलब धर्म का उपभ्रमण के लिए है। इसलिए सब पुरुषों के साथ ज्यादा भी बोलोगे तो चलता है धर्मोपदेश के लिए, ऐसा बताया। तो इसलिए वहां उन्होंने सत्य धर्म की ऐसी व्याख्या की, सज्जनों के साथ साधु वचन बोलना है सत्य धर्म। आगे संयम धर्म। संयम धर्म में क्या बताया कि षटकाय के जीवों के भले प्रकार से रक्षा, 2 प्रकार का है ना संयम, एक इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। जो षटकाय के जीव है उनका हिंसा नहीं करना, भले प्रकार से रक्षण करना, और इंद्रियों को और मन को अपने वश में रखना, वो प्राणी संयम, इंद्रिय संयम है। इस प्रकार दोनों संयम से युक्त जो है, संयम के लिए 8 प्रकार की शुद्धि और बताई है संयम का पालन करने के लिए। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इर्यापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, बहुत अच्छा वर्णन किया इसका। प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि,
ये 8 शुद्धियां संयम अपर संयम का प्रतिपादन करने के लिए बताई गई है, संयम धर्म के लिए। फिर आगे बताए तप। तप में तप तो पता ही हमें आगे आने वाला है विस्तार से। कर्मों की निर्जरा के लिए बाह्य और अंतरंग जो तप किया जाता है, अच्छे उद्देश्य त्याग के आधारभूत नियमों का अपने जीवन में उतारना, वह तप है। तपति इच्छा निरोधक तप, इच्छाओं को रोकना, वह तप है। और वो भी किसके लिए चाहिए? निर्जरा के लिए करना चाहिए। यश ख्याति पूजा लाभ के लिए उपवास आदि का सेवन नहीं करना। अपने आत्मा के परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान ध्यान की सिद्धि के लिए ही तप होना चाहिए। उत्तम तप है। आगे बताया उत्तम त्याग धर्म। उत्तम त्याग में ज्ञानादि प्रदान करना, ज्ञानादि सद्गुणों का प्रदान करना त्याग है। 4 प्रकार का दान बताया, उसको त्याग में लिया है। ज्ञान दान, औषध दान, आहार दान, अभय दान। साधु जो है किसका दान करेंगे? ज्ञान का दान करेंगे। श्रावक है वह आहार और औषध दान करते हैं। साधु वैयावृत्ति के द्वारा भी और अन्य साधुओं का वैयावृत्ति अगर करते, वो भी एक प्रकार का दान ही है, सेवा करना। तो इस प्रकार त्याग बताया। आगे आकिंचन धर्म, किसी भी वस्तु में मम बुद्धि न होना, मूर्छा का अभाव आया। इसमें पहले परिग्रह का अर्थ क्या किया? मूर्छा परिग्रह, मूर्छा एक परिग्रह है और उस परिग्रह का त्याग करना वो है आकिंचन। आकिंचन का भाव उसको बोलते हैं आकिंचन्य। तो मेरा कुछ भी नहीं है इस जगत में, केवल मेरा ज्ञान दर्शन आदि स्वरूप को छोड़ करके अन्य जगत का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इस प्रकार अंतरंग में मूर्छारहित भाव जो है, निस्पृहता है, वह अकिंचन धर्म है। कुछ भी अपना लगता है तो वहां पर अकिंचन धर्म नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये हाँ जो अपना स्वरूप है, अनंत ज्ञानादि गुण है, उसको छोड़ करके अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। इस प्रकार का अंतरंग में भाव बना रहना, वेद विज्ञान होना, वही अकिंचन्य धर्म है। ममत्व बुद्धि न रखना, किसी भी शरीर के भी प्रति ममत्व बुद्धि न रखना, वह अकिंचन्य है। और 10वां है ब्रह्मचर्य धर्म। स्त्री विषयक सहवास, स्मरण, कथा आदि का त्याग करके सुगुप्त रहना, गुरुकुल में वास करना, उसको ब्रह्मचर्य कहा है। क्योंकि गुरुकुल के वास बिना ब्रह्मचर्य टिकता नहीं है। जो एकल विहारी होते हैं, अकेले घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उनका ब्रह्मचर्य नहीं रह पाता है। क्योंकि अनेक स्त्रियों का इनका संबंध आता है तो वहाँ परिणाम बिगड़ते हैं। इसलिए गुरुकुल में वास करना वो ब्रह्मचर्य ऐसा कहा है। ब्रह्म मतलब आत्मा और उसमें आचरण भी बताना, वो ब्रह्मचर्य है। तो इस प्रकार संग में निवास करना, ऐसा आचरण व्याख्या दी है इसमें। अस्वातंत्र्यार्थम गुरो ब्रह्मणि चर्य, गुरु को ब्रह्मा कहा और उसमें आचरण करना। ब्रह्मा गुरु तस्मिन् चरणम तद अनुविधानम अस्य अस्वातंत्र्य प्रतिपत्त्यर्थम ब्रह्मचर्यम इति आचर्यते। ब्रह्मचर्य का आचरण किया जाता है। तो इस प्रकार ये 10 धर्म है। 10 प्रकार के धर्मों को अपने जीवन में उतारने से क्या होता है? अपने आप जो इसके प्रतिपक्षी भाव है वो कर्मबंध के कारण है, आश्रम के कारण है। क्रोध करना, मान करना, मायाचार करना, लोभ करना, असत्य का बोलना, असंयम, अविरति, मूर्छा होना, ये सब एक 10 धर्मों के विरोधी भाव आश्रम के कारण है। और जब इन 10 धर्मों को जीव धारण करता है, अंगीकार करता है, तब उन आश्रम का अभाव होता है। इसलिए इन 10 धर्मों से आश्रम का निरोध होने से इसको संवर का उपाय बताया है।
धर्म आत्मा का स्वभाव है। जीवन में जो विकार उत्पन्न होते हैं वे अधर्म है, और ये जो आत्मा का स्वभाव है वही धर्म है। ये दसों के दसवें बाह्य वस्तु नहीं है, अपने साथ अभिन्न है, आत्मा के धर्म है। लेकिन ये आत्मा के धर्म क्या हो गए हैं? विकार के कारण डर गए हैं, और वो विकार ही अपना स्वभाव बन बैठे हैं। क्रोध आत्मा का स्वभाव लगता है, ऐसे कैसे क्रोध नहीं होगा? सब ऐसा कैसे भी आचरण करता है तो हमें क्रोध आता है ना, आना चाहिए क्रोध, ऐसा लगता है। अब सास है तो बहू पर क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? तो ये गलत धारणा है। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, क्षमा भाव ही अपना स्वभाव है। वो स्वभाव को हम धारण करते हैं तो संवर है, और क्रोध करते तो आश्रव है। तो क्या करना है? हम देखो, धर्म को धारण करेंगे तो आत्मा का उत्थान होगा, और विकारी भाव में अपना स्वभाव मान करके लिप रहेंगे तो आश्रव और बंधन होता रहेगा। अपना नुकसान किसमें है और अपना लाभ किसमें है, इसका जिसको विवेक है उसको ही विवेकी कहते हैं। क्योंकि हम वो उस कषाय के वश होकर के अपना जो हाथ होता है वो दिखता ही नहीं है। दूसरों ने गलती की से उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, उसके ऊपर ये कर रहे हैं, तो वो उसकी गलती पे हम क्रोध करके वो सुधर जाए, लेकिन हमारा तो क्या होगा? और क्रोध करने से सुधरता, ये भी हमारी मान्यता गलत है। महाराज जी तो हमेशा बोलते थे, समर्थ बदन महाराज जी, सारे काम प्रेम से होते हैं, इसलिए प्रेम से बोलो। प्रेम से बहुत काम होते हैं, क्रोध से होते, क्रोध से डरते लोग तो कुछ करते भी नहीं है। और क्रोध से करना ये उनको अधिकार दिखा करके काम करवाना है, और प्रेम से करवाना है उनके हृदय पर राज्य करना है। मतलब दूसरों के हृदय पर राज्य करने वाले लोग बहुत कम हैं। शरीर पर सब राज्य करते हैं, लेकिन हृदय पर कौन राज्य कर सकता है? कि जो सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखता है। तो लोग उससे डरते नहीं है, तो जो भी कहता है तो उसको मानते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये सब आश्रव के कारण है, क्रोधाधिक भाव, और उसके उल्टे ये धर्म जो है वे आश्रव के निरोध के उपाय है। तो इस प्रकार संवर के उपाय बता रहे हैं। ये टाइम हो गया, अब आगे अनुप्रेक्षा बताते हैं, आगे कर देखते हैं। अनुप्रेक्षा और परिशुद्धि ये बड़े हैं दोनों। संवर के उपाय मतलब अपने आत्मा के हित के उपाय है। इस संवर मतलब आत्मा का हित है। संवर निर्जरा मोक्ष ये आत्मा का हित है, तो इसलिए इसके उपायों को इतनी सावधानता से सुनना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अनादि अनंत एक अखंड। देखिए अपने को, यह मैं सम्यक रीति से अपने स्वभाव को ही प्राप्त हूँ, ये निश्चय समिति है। मैं स्वयं समिति स्वरूप हूँ, मैं स्वयं ही धर्म हूँ, मैं क्षमा स्वरूप हूँ, क्षमा मेरा स्वभाव है। मेरे संपूर्ण प्रदेशों में क्षमा ही व्याप्त है। ये क्रोध कहाँ से आ गया? ये तो आगंतुक भाव है, मेरा नहीं है। मलिन भाव है, विकारी भाव है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जल में शैवाल की तरह उत्पन्न होने वाले मलिन भाव। मैं निर्मल स्वरूपी हूँ, निष्क्रोध, निर्माण, निर्माया स्वरूप हूँ, क्षमा, मार्दव, आर्जव स्वरूप हूँ, शौच स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ, निर्मल हूँ, संतुष्ट हूँ। देखिए अपने को,
सत्स्वरूप हूँ। मैं अपने ही स्वरूप में संयमित हूँ। मैं स्वयं अपने स्वरूप में प्रतापवंत हूँ। मैं आकिंचन्य धर्म स्वरूप हूँ। मैं त्याग स्वरूप हूँ। मैं परद्रव्य का ग्रहण करने वाला भी नहीं हूँ। मैं अपने ही शुद्ध आत्मा में रहने वाला ब्रह्मचर्य स्वरूप हूँ। देखिए, दश धर्म अंतरंग में ही है। मैं स्वयं ही दश धर्म स्वरूप हूँ। एक अपने आत्मा में लीन होने पर ये दशों के दशों धर्म प्रकट होते हैं। शुद्ध चैतन्य स्वरूप दश लक्षण धर्म स्वरूप अखंड स्वरूप निर्मम स्वरूप शुद्धो